हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं टॉम ऑन द एम्बेसडर सीरीज के एपिसोड फर्स्ट को एक्सप्लेन करूंगी। इस सीरीज में हमें टान टच और लोम नाम की लव स्टोरी को दिखाया गया है और साथ ही टॉम ऑन 2 के तीनों कपल को भी दिखाया गया है। एपिसोड के स्टार्ट में हम टॉम ऑन 2 सीरीज के तीनों कपल को बैठा हुआ देखते हैं और वो सभी अपनी पहले की बातों को याद करते हैं। मिंग कहता है कि हाई स्कूल के बाद वायु को फा से प्यार हो गया और वायु ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और मुझे फा की जासूसी करने के लिए यूज़ किया, जैसा कि हम सब ने टॉम ऑन 2 सीरीज में देखा ही है। और हमें फा और वायु का वो बारिश वाला सीन दिखाया जाता है। वायु मिंग से कहता है कि मिंग भी तो किट को फॉलो करते हुए इस यूनिवर्सिटी में आया। मिंग कहता है कि हाँ, मैंने किट की वजह से वहाँ जाना चूज़ किया। मैंने स्टार्टिंग में किट के बारे में नहीं सोचा था, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया मैं सीक्रेटली उसे लाइक करता गया, इसलिए मैंने किट के साथ फ्लर्टिंग करना शुरू किया। और हमें मिंग और किट के पहले वाले सीन दिखाए जाते हैं जहाँ मिंग सोते हुए किट को किस करता है, पर किट जागा हुआ होता है। किट कहता है तो क्या तुम ड्रंक होने की एक्टिंग कर रहे थे। ये कहकर वो मिंग को लात मार के बेड से नीचे गिरा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों कार में होते हैं। मिंग किट को गुड नाइट किस करने के लिए कहता है। किट कहता है कि कोई हमें देख लेगा। मिंग कहता है कि पर यहाँ पर कोई भी नहीं है और कोई भी हमें नहीं देखेगा। ये कहकर वो किट को सॉफ्टली किस करता है। फोर्थ मिंग से कहता है कि फिर तुम मेरी सेम फैकल्टी में आए, इसलिए मुझे इन सब के बारे में जानना पड़ा। मिंग उसकी बातों के बीच में बोलता है कि तुम इन सब को पहले से ही जानते थे, तो मुझे ब्लेम मत करो। फोर्थ मिंग से कहता है कि तुम बस उस टाइम के बारे में सोचो जब तुम और वायु आए थे, तब मुझे वायु से लव था। फा जेलस होकर फोर्थ से कहता है कि तुम्हारी और वायु की स्टोरी पहले ही एंड हो चुकी है, अब तुम्हारी और बीम की लव स्टोरी है। और फिर हमें फोर्थ और बीम के पहले के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ दोनों कंटिन्यू एक दूसरे को किस करते हैं और दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट सीन में फोर्थ बीम से कहता है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड बनेगा और बीम भी उसे हाँ बोल देता है। बीम कहता है कि उस टाइम मैंने फोर्थ को सब कुछ एंड करने के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं माना। फोर्थ उसे कहता है कि मैंने जो भी किया मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी होगी। वायु उन सब से कहता है कि जिसकी भी लव स्टोरी बनी वो वायु की वजह से बनी और सबकी हैप्पी एंडिंग हुई। फिर फा उन सभी को बताता है कि मेरा कज़न लोम यहाँ पर स्टडी करने के लिए आएगा और मेरी आंटी ने मुझे उसकी केयर करने के लिए कहा है। नेक्स्ट सीन में हम लोम नाम को देखते हैं। वो कहता है कि कैंपस बैले कॉन्टेस्ट मेरे लिए एक बेतुका कॉन्टेस्ट था। मैं ये करना नहीं चाहता था, पर मुझे ये अपनी फैकल्टी के लिए करना पड़ा और आज रिजल्ट है जिसकी वजह से मेरी हालत ख़राब हो रही है। मेरे पास किसी भी कॉन्टेस्ट में भाग लेने का कोई भी दूसरा तरीका नहीं है। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगता है और उसके हाथों में कुछ फ्लावर्स होते हैं। तभी पीछे से कोई कहता है कि वो उसकी फ़ोटोज़ लेना चाहता है। ये सुनकर लोम पीछे मुड़ता है, पर वो सभी लोम की नहीं किसी और की फ़ोटो लेने के लिए कह रहे थे जो कि इस कॉन्टेस्ट का विनर होता है। तभी लोम के पास लुकनाम आता है और जिस फैकल्टी से वो दूसरे वाला लड़का जीता होता है उनमें से एक लड़की लुकनाम से कहते हैं कि लुकनाम, तुम्हारे हाथों में जो फ्लावर्स है वो तुम्हारी फैकल्टी के रिप्रेजेंटेटिव से भी ज़्यादा है। और इस तरह से वो लड़की इनडायरेक्टली उनका मजाक बनाती है, पर वो दोनों उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। फिर लोम लुकनाम से कहता है सॉरी, मैं अपनी फैकल्टी के लिए रिवॉर्ड नहीं ला सका, इसके अलावा मुझे बस वो भी प्राइज़ मिला। लुकनाम उसे कहता है कि कोई बात नहीं और तुम ऐसा मत सोचो। तभी लोम के पास उसके फ्रेंड्स की वीडियो कॉल आती है। उसके फ्रेंड्स उसे सपोर्ट करने लगते हैं। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि रेफ रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। दूसरा फ्रेंड कहता है कि हाँ ये सच है, हम भी वहाँ बैठे तुम्हें देख रहे थे और तुम वहाँ पर सबसे ज़्यादा हैंडसम थे। लोम उन्हें कहता है कि मैं थैंकफुल हूँ जो तुमने मुझे एंड तक देखा। उसके फ्रेंड उसे कहते हैं कि तुम किसके लिए थैंकफुल हो, हम सब फ्रेंड्स हैं तो हमें तुम्हें सपोर्ट करना ही है। और एम भी तुम्हें देखने आया है, उसने तुम्हें इनवाइट किया है सेलिब्रेट करने के लिए। लोम कहता है कि पर गाइस मुझे कोई भी प्राइज़ नहीं मिला है। उसके फ्रेंड उसे समझाने लगते हैं कि वो बस अपने फ्रेंड के लिए सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो उसमें क्या गलत है और हम तुम्हारे आने का वेट करेंगे, तुम ज़रूर आना। ये कहकर वो उसे बाय बोलकर वीडियो कॉल कट कर देते हैं। लुकनाम भी उसे समझाने लगता है कि तुम ज़्यादा मत सोचो, बस स्माइल करो। लोम उसे कहता है कि वो अब पहले अपने फ्रेंड्स के पास जाएगा। लुकनाम कहता है कि ठीक है, तुम अपने फ्रेंड्स के पास जाओ और इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, तुमने अपना बेस्ट किया और हमारी फैकल्टी के लिए इतना करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। फिर लुकनाम उसे उसके फ्रेंड्स के पास जाने के लिए कहता है। लोम वहाँ से जाने लगता है, पर वहीं काम कर रहे 3 स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है कि मैंने दूसरी फैकल्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को देखा था और मुझे तो पहले से ही पता था कि आर्किकल्चर का रिप्रेजेंटेटिव हार जाएगा। लड़का उसे कहता है कि कम से कम उसने वो भी प्राइज़ तो जीता। दूसरी लड़की उनसे कहती है कि मैंने सुना है कि ये फर्स्ट बार है जब आर्किकल्चर फैकल्टी लो रैंक पर आई है। और ये सारी बातें लोम भी सुन लेता है और उनकी तरफ गुस्से में देखता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम स्टोरी के सेकंड में लिए टान टच को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है। उसे देखकर सभी उसकी तरफ देखते रह जाते हैं और उसकी खूब तारीफें करने लगते हैं। लोम भी उसके हैंडसम फेस से अपनी नज़रों को हटा नहीं पाता।
टान टच भी उसकी तरफ देखकर जाता है। वहीं बैठे दो लड़कों में से एक लड़का टान टच को देखकर कहता है कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, ये पर्सन मैंने बुक किया, मुझे वो चाहिए और तुम जाकर पता लगाओ कि ये कौन है, इसका आईजी नेम क्या है। फिर वो दोनों लड़के टान की फ़ोटो खींचने लगते हैं। टान जाकर अपने फ्रेंड्स के पास बैठता है। लोमनाम टान की तरफ देखकर अपने फ्रेंड से कहता है क्या ये बहुत ज़्यादा जो ब्राइटली लॉन्च किया गया। उसका फ्रेंड कहता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन की है क्योंकि मुझे पता था कि तुम इसके बारे में जानना चाहोगे। फिर दूसरा फ्रेंड उसे बताता है कि इस लड़के का नाम टान टच है और ये भी हमारी तरफ फ्रेशर है। ये सारी बातें वो दोनों लड़के भी सुन लेते हैं जो अभी टान टच की फ़ोटोज़ ले रहे थे। उनमें से वो पहले वाला लड़का कहता है कि हमने उसे पहले नहीं देखा और वो इतना ज़्यादा हैंडसम है कि उसे हमारी आंखों से बचना नहीं चाहिए था। वो दूसरा लड़का उससे कहता है कि वो तब कहाँ पर गया था जब तुम्हें फैकल्टी के रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करना था। फिर वो लोम की तरफ देखकर कहता है कि फिर हम देखते हैं कि कॉन्टेस्ट के लिए रिप्रेजेंटेटिव कौन होता। ये सुनकर लोम को बुरा लगता है। लोम का फ्रेंड उन सब से कहता है कि टान टच फैकल्टी के रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट के लिए नहीं आ सका क्योंकि वो लेजी है। ये सुनकर लोम को टान टच पर गुस्सा आता है कि वो लेजी होने की वजह से नहीं आया और उसके ना आने की वजह से उसे रिप्रेजेंटेटिव बनना पड़ा। लोम कहता है कि इसलिए वो बस दिखा और मुझे पूरी प्राइज लेने के लिए छोड़ दिया जब तक कि फैकल्टी ने मेरी बुराई नहीं की। उसका फ्रेंड उसे शांत रहने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी बैठे खाना खा रहे होते हैं। कोई टान टच से पूछता है कि तुम अभी यूनिवर्सिटी क्यों आए। टान उन्हें कहता है कि मेरी कुछ प्रॉब्लम थी जिन्हें मुझे सॉल्व करना था। वो लड़का कहता है कि फैकल्टी की टीम तुम्हें स्टडी करना अलाउ कैसे कर सकते हैं भले ही तुमने किसी भी यूनिवर्सिटी की एक्टिविटी में भाग नहीं लिया। टान कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने ये सब मैनेज किया है। वो दोनों लड़के कहते हैं कि फिर तो तुम्हारी प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी होनी चाहिए कि फैकल्टी भी तुम्हें रोक नहीं सकती। वो लड़के टान टच से और भी क्वेश्चन करने लगते हैं जिससे टान टच के फ्रेंड्स को उनकी बातें अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि गाइस आई थिंक ये टान टच की पर्सनल स्टोरी है तो तुम्हें उसे ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। ये सुनकर उन दोनों का मुंह बंद हो जाता है। वो दूसरा लड़का उस लड़के से कहता है वो क्या तुम मेरी तरफ से एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो। वो उसे हाँ बोलता है। वो टान टच से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो तो तुम हमारी फैकल्टी के रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं बने, आप इस पर्सन को कैसे कॉन्टेस्ट में जाने दे सकते हो। ये बात वो लोम की तरफ देख कर कहते हैं। ये सुनकर लोम को फंदा लग जाता है। ये देखकर टान को हंसी आ जाती है। टान कहता है कि वेल मैं पहले से जानता था कि इस लाइफ में तो यहाँ के कुछ लोग फैकल्टी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते, इसलिए मैंने उन सबको बस एक मौका दिया। फिर वो लोम की तरफ देखने लगता है और कहता है कि शायद वो फैकल्टी का रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता था। लोम को उस पर गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा कि मैं बनना चाहता हूँ। टान कहता है कि तुम बनना नहीं चाहते क्या सच में। लोम नाम गुस्से में कहता है हाँ डेफिनेटली, वे जिस डेट को चूज़ करते हैं अगर तुम आते जो काबिल है वो तुम हो। अगर तुम फैकल्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते तो अब तक हमारी फैकल्टी फेमस और ग्लोरियस होती, लेकिन तुम नहीं आए और फैकल्टी की हेल्प करने से मना कर दिया। तुम नहीं जानते कि मुझे क्या क्या फेस करना पड़ा। वो टान से कहता है कि टान तुम लोम के लिए स्टिग्मा पैदा करते हो। टान के फ्रेंड उसे कहते हैं कि हाँ बॉबी प्राइस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस होती है, तुम लोम को देखो जैसे कोई वेजफुल शेडो। वो उन सब से कहता है कि गाइस उसे परेशान मत करो, मेरा फ्रेंड अभी भयंकर है। ये सुनकर टान लोम के पास जाता है और कहता है कि कितना भयंकर है। वो कहता है कि वो इतना ज़्यादा भयंकर है कि अगर तुम अभी यहाँ पर बैठते हो तो वो तुम्हारी नेक पर बाइट कर लेगा। ये सुनकर टान हंसने लगता है और अपनी नेक पर हाथ रखकर कहता है कि ये तो किसी छोटे डॉग की तरह है। ये सुनकर लोम गुस्से में खड़ा होता है पर टान उसकी तरफ स्माइल करके देखने लगता है।